12 रबी अव्वल का वक्त आया। 12 रबी अव्वल की सुबह फजर के बाद अचानक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत बिगड़ जाती है। अचानक तबीयत बिगड़ गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से अल्फाज निकल नहीं रहे। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा परेशान है, सहाबाए किराम परेशान है। 12 रबीउल अव्वल का दिन अबू बकर सिद्दीक़ को आवाज दी गई, दौड़ते दौड़ते उमर बिन खत्ताब दौड़ते दौड़ते, अबू हुरैरा दौड़ते दौड़ते, तमाम सहाबाए किराम एक जम्मे गफीर लग गया अम्मा आयशा के हुजरे के अंदर। सहाबाए किराम बेचैन है, कोई खबर दे, हो क्या रहा है, खैर बताए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत फजर के बाद बिगड़ना शुरू हुई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर लेटे रहे और सर अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के रान पर रखा हुआ है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने टिमटिमाते निगाहों से सहाबाए किराम की तरफ देख रहे हैं। सहाबाए किराम अल्लाह के नबी को देख रहे हैं। अल्लाह के नबी ने आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को इशारा किया कि अब मुझे एक मिसवाक चाहिए। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिसवाक दिया गया तो अल्लाह के नबी ने लेकर अपने मुंह में मिसवाक रखा, लेकिन मेरे नबी को चबाने की ताकत भी नहीं रही। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने नबी के हाथ से मिसवाक लिया और अपने मुंह में रखा और चबा दिया, नरम कर दिया और अल्लाह के नबी को दिया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक को लेते हैं और अपने दांतों पर रगड़ कर अम्मा आयशा को वापस करते हैं। वक्त गुजरते रहता है। फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आकर खड़े होती हैं और अपने बाप की तकलीफ को देखती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान नबुव्वत से निकला। जरा वो लोग भी सोच लें, सुन लें आज इस बात को, जो ये कहते हैं कि नबी को मौत नहीं आई, नबी मरे नहीं, नबी का नहीं हुआ, सिर्फ पर्दा जो फरमाए है। मेरे आका ने आखिरी अल्फाज में कर्राहते हुए कहा, या अल्लाह ये मौत की सख्ती से मुझे नजात देना। कौन कह रहा है दोस्त? मेरे नबी के अल्फाज। अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि अल्लाह ये मौत की सख्ती से मुझे नजात दे, ये मौत की सख्ती से मुझे नजात दे। 12 रबीउल अव्वल का दिन ज़हन में रखना है इस बात। फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने देखा बाप तड़प रहा है, बेटी खड़ी हुई है, हसन और हुसैन दोनों परेशान। अचानक बेटी की जुबान से अल्फाज निकले, या अल्लाह मैं अपने बाप को तकलीफ में नहीं देख सकती, ये मौत की सख्ती से बचा ले। या अल्लाह मौत की सख्ती से बचा ले, या अल्लाह इस मौत की सख्ती से बचा ले। 12 रबीउल अव्वल का दिन, नबी की बेटी परेशान, नबी के नवासे परेशान, सहाबाए किराम परेशान। अचानक सुबह में चाश्त के बाद का वक्त 9:30 या 10 बजे का वक्त था। मलकुल मौत हाजिर हुए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान हमेशा हमेशा के लिए आपके जिस्म से निकाल ली। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब देखना यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिए गए। अब नबी नहीं बोलेगा कभी। साहबा पुकार रहे हैं, या रसूल अल्लाह बोलिए कुछ। साहबा चीख रहे हैं, बोलिए या रसूल अल्लाह कुछ। फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बेसाख और दारो खतार रोती हैं। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के आंखों से आंसू जा रहे हैं। दो नवासे बाजू में पहलू में बैठकर नाना के हाथों को झिझोड़ रहे हैं कि नाना कुछ तो बोल दीजिए। मेरे नबी का घराने का ये आलम था। 12 रबीउल अव्वल को सहाबाए किराम परेशान थे। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बेसार खतार मस्जिद नबवी में टहल रहा है। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हाथ में तलवार को लिया मस्जिद नबवी के सहन में टहल रहा है और ऐलान करता है, मेरा उमर कहता है कि कोई आदमी आकर के नबी के इंतकाल की खबर मुझे देगा, उमर की तलवार उसकी गर्दन काट डालेगा। अबू बकर सिद्दीक़ को समझ में नहीं आ रहा किसको कैसे संभाला जाए। बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देखा गया, नबी के हुजरे से ऐसा खड़ा हुआ है, कोई इंसान नहीं, उसके जिस्म में जान नहीं, बिल्कुल मुजस्सिमा है, कोई हरकत जिस्म में नहीं, मुजस्सिमा जैसा पीठ दीवार को लगाकर खड़ा हुआ है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बेयारो खत्म बेयारो मददगार लोगों के दरमियान में खड़े हैं। तमाम सहाबाए किराम में सकता छा गया। तमाम सहाबा अपने अपने घरों को छोड़कर दौड़ रही हैं। बच्चों में बिलबिलाहट शुरू हो गई। तमाम सहाबा किराम परेशान हैं। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तलवार को फिजा में बुलंद करके कहता है, कोई नहीं कहेगा नबी का इंतकाल हो गया, नबी जिंदा है हमारा, नबी बात
करते रहेगा, कोई नहीं कह सकता। अगर कोई कहेगा तो गर्दन को मैं उड़ा लूंगा। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मिंबर पर तशरीफ फरमा होते हैं, सूरह आल इमरान की 144 नंबर की आयत पढ़कर सुनाते हैं और कहते हैं कि भाई उमर सुन, अल्लाह ने क्या कहा है इस कुरान के अंदर। अल्लाह कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पिछले नबियों के जैसे नबी और पैगंबर थे, पिछले नबी भी कत्ल कर दिए गए। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई कत्ल कर देता या उन पर मौत वाक़ हो जाती तो क्या तुम इस्लाम से फिर जाओगे? जो मोहम्मद को मानता था वो कभी इस्लाम से नहीं फिरेगा, जो अल्लाह को मानता था वो इस्लाम से कभी नहीं फिरेगा। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि जब अबू बकर ये अल्फाज मेरे सामने दोहरा दिया तो मुझे ऐसे महसूस होने लगा कि अल्लाह ताला अभी अभी इन आयतों का नुज़ूल कर रहा है। जरा गौर करो मेरे सहाबा पर क्या होगी उस वक्त में। जिस वक्त अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बात की और उमर बिन खत्ताब को संभाला, तो जैसे ही उमर बिन खत्ताब ने इन बातों को सुना और कहा कि नबी का इंतकाल हो गया है, अब नबी कभी नहीं बोलने वाला, उमर बिन खत्ताब के बहादुर और ताकतवर हाथों से तलवार जमीन पर गिर गई। मेरे साहबा का तो आलम यह था, 12 रबीउल अव्वल को जोहर का वक्त आया, अजान की बारी आई, नबी का लाशा, नबी की मैयत घर में पड़ी हुई है। जोहर का वक्त आया, अज़ान का वक्त होने को है। बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा गया, बिलाल जाओ अज़ान देना है। मोहब्बत रसूल किसको कहते हैं? बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहा कि अब अज़ान नहीं दे सकता, अब इशारा किसकी तरफ करूं? मोहम्मद रसूलुल्लाह पर बता दिया करता, मेरा नबी सामने बैठा होता और मैं शब्द अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह पर उंगली से इशारा करके बता दिया होता। अब नबी नहीं है, अब ये इशारा किसकी तरफ करके दिखाऊं? अल्लाहु अकबर। जरा सोचो दोस्त, क्या मैं और आपने जिंदगी को बना दिया? अज़ान के लिए मजबूर किया गया। बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक टीले पर चढ़ते हैं और अजान को बुलंद करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर खत्म हुआ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह खत्म हुआ। जब अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह पर मेरा बिलाल पहुंचता है तो आदत पड़ चुकी थी बिलाल को नबी के तरफ इशारा करने की। जब मेरा बिलाल कहता है अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिस जगह पर मेरा नबी बैठा हुआ होता वह नबी को मेरा बिलाल नहीं पाता तो बेयार और मददगार होते हुए वहां से गशी खाकर जमीन पर गिर जाता। ये हाल तो मेरे साहबा का था, मेरे नबी के घराने का था, मेरे सहाबियात का था, नबी के नवासों का था, मुहद्दिसीन का था। अरे क्या हो गया है दोस्त, इन तकालीफ को, इन हादिसों को मैंने भुला दिया और आज जश्न मनाते हो, तो जश्न मनाते हो। और आज मैं नबी का नाम लेकर, मैं नबी का कलमा पढ़कर, मैं नबी से शिफाअत का यकीन करते हुए आज मैं जुलूस निकाल रहा हूं, मिठाइयां तकसीम कर रहा हूं। किसने किया था, याद है ये बात? नबी के इंतकाल की खबर जब शैतान को मिली तो शैतान ने जश्न मनाया था, याद रखना इस बात को। सहाबा तो कोहराम में थे, सहाबा तो परेशानी के आलम में थे, सहाबा तो गम का पहाड़ टूट पड़ा था। सहाबा तो एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे थे, हम कौन है आकर। जिससे रिश्ता था, जिससे नाता था, जिससे मोहब्बत थी, वो शख्सियत तो चली गई हमारे पास से। अल्लाहु अकबर। गौर करो अज़ीज़ान मोहतरम, सोचो आप जरा कि 12 रबीउल अव्वल का दिन सहाबापन कैसे गुजरा था और हम क्या कर रहे हैं आज। आज हम जश्न मनाकर, आज हम मिठाइयां तकसीम करके, आज हम या नबी के नारे लगाकर, आज हम नए नए कपड़े पहनकर, आज हम जुलूस निकालकर, आज हम झंडियां लगाकर दोस्त नहीं बन सकते, तुम दुश्मन जरूर बन सकते हो, याद रखो इस बात को। कोई भी मुफ्ती, कोई आलिम इन वाकयात से मुंह नहीं मोड़ सकता, याद रखो। कोई आलिम इस वाकयात से, इन बातों से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। हकीकत है ये कि रबीउल अव्वल की 1 तारीख से 12 तारीख तक नबी पर जो सितम के पहाड़ टूट पड़े हैं, वो 23 साल दौरे नबूवत में उतनी तकालीफ मेरे नबी ने नहीं झेली थी।